माइंडसेट ये है, अगर एफआईआर हो गई तो बंदा उठा लो, ये अफसोसनाक है। बानी पीटीआई की साइफर केस में अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, नैब हो, पुलिस हो या एफआईए, हमारा माइंडसेट नहीं बदला। कुल्हाड़े की जगह कलाशनकोफ आ गई, मुहर्रर का माइंडसेट नहीं तब्दील हो सका। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये कोई आम एफआईआर नहीं, अपनी नौयत का पहला केस है। साइफर केस में बानी पीटीआई की अपील पर समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिश से मुतासरीन में इमदाद तकसीम। शहबाज शरीफ ने कहा, आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं। मुतासरीन की इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए जामे प्लान मांग लिया। कहा, आपके नुकसान की हर मुमकिन तलाफी की जाएगी। कल से खुराक के 7000 पैकेट मुतासरीन में तकसीम होंगे। वज़ीर आज़म का तबाह घरों की तामीर के लिए 7.5 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, 4 दिन में रकम तकसीम कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज, नेवी और कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों का भी शुक्रिया अदा किया। तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा दी। तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाए। हुकूमत साजी का अमल तेज, नई विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने पर गौर। इसहाक डार को दूसरा ओहदा मिलने की सूरत में निजी बैंक के सरबरा को मुशीर ख़जाना मुकर्रर करने का इम्कान। एहसन इकबाल को वज़ारत दाखिला का कलमदान मिलने का इम्कान। वज़ीर दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ का नाम ज़ेरे गौर। अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर और अनुशा रहमान को IT का कलमदान देने पर गौर। पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा और अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए फिर से मौका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को इत्तेहादी जमातों को एशाइया देंगे। सदारती इंतखाबात के लिए मेल मुलाकातें तेज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई से उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। सदारती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुई। किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, उस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और गैर कानूनी हैं। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा इजलास में करारदाद पास कराएंगे। हमारी जीती हुई नशिस्तें छीनी गईं, अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील पर मुशावरत। मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। अलीमा खान की भी बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई नेल्सन मंडेला की तरह मुफाहमत चाहते हैं, वोट चोरी करने वालों के साथ मुफाहमत नहीं होगी।
चोरों से मुफाहमत करनी है तो जेलों के दरवाजे खोल दें। तहरीक इंसाफ का इतवार को इलेक्शन में मुबैना धांधली और मखसूस नशस्तें न देने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत, शान दाना गुलजार, आतिफ खान, शहरियार आफरीदी और दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। आतिफ खान बोले, हमसे वोट छीना गया, सड़कों और अदालतों में इसका मुकदमा लड़ना है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज को खुद लीड करूंगा। जब तक इलेक्शन कमीशन गैर आईनी अमल नहीं करता, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाजे कर दिया। ज़ियारत के हल्का PP 7 में दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन की कहां खिलाफ वर्जी हुई। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो तो मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें। अगर नताइज से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। मरियम नवाज की हिदायत पर रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत रमजान पैकेज की तकसीम पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम मॉनिटर की जा रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, रमजान पैकेज में अशिया का आला मेयार यकीनी बनाया जाए। उधर वजीर आला मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, गरीब को छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। उधर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। लाहौर में पहले मरहले में हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान होगा। दूसरे मरहले में 24 खिलाफ वर्जियों पर चालान होगा। सिस्टम सूबे भर में नाफिज होगा। ट्रैफिक के लिए 31 मकामात पर आर्जी तजावुजात फौरी तौर पर हटाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब की रेढ़ी ना उठाएं, खड़ी करने के लिए लाइन लगा दें। वज़ीर आला की ट्रैफिक जैम की सूरत में वार्निंग के लिए स्क्रीनें नस्ब करने की हिदायत। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी किए। चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हल्का वाइज फॉर्म्स जारी किए। फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जारी किए। फॉर्म 45 और 47 का मामला अदालतों में पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म 45 और 47 अपलोड ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने MWM की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। उधर पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी दस्तावेजात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। PTI रहनुमाओं के वकील ने कहा, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, मुसद्दिका दस्तावेजात के बगैर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को अलॉट करने का सिलसिला शुरू। सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की एक एक नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 116 हो गई। खवातीन की एक नशिस्त MKM को मिलने से तादाद 37 हो गई। पीपल्स पार्टी की समीता अफजाल, MKM की फौजिया हमीद, सुरिंदर विलासाई 7 मार्च को हल्फ उठाएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या एक्स बंद है? वकील ने बताया, एक्स 13 फरवरी से बंद है। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। उधर रूसी सदर पुतिन की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। रूसी सदर ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में
पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। अमरीका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्तरका मुफादात पर काम जारी रखेगा। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मुश्तरका मुफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील है। ये असम्बली ज्यादा देर चलने वाली नहीं, हम मैदान में खड़े, अदालतों में भी जाएंगे। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो 1.5 अरब खर्च किया गया इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। अब तक फलस्तीन में 5000 से ज्यादा बच्चे बड़े शहीद हो चुके। मासूम फलस्तीनियों पर आग के गोले बरसे जा रहे हैं। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए सरगर्म। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए नई रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नई पेंशन स्कीम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तैयार की। नए सरकारी मुलाजिमीन को हुकूमती पेंशन की बजाय रजाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। नई स्कीम का इतलाक सरकारी और निजी दोनों शोबों पर करने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया। तहरीक इंसाफ ने चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा किया है। अकबर एस बाबर कहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ दरखास्त दायर की है। क्या वजह है कि हर बार वही लोग बार बार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं? सेनेट में बड़े बड़े सियासतदानों की मुद्दत मुकम्मल होने के करीब। मार्च में 54 सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। इसहाक डार, वलीद इकबाल, शहजाद वसीम की मुद्दत मार्च में पूरी होगी। सादिक सिंजरानी, मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ किरमानी की भी मुद्दत मुकम्मल होगी। फरूक नसीम, मौला बख्श चांडी और अजहर अब्बानी सेनेट से रिटायर होंगे। फैसल जावेद, आजम सवाती और पीर साबिर शाह की मुद्दत भी मार्च में पूरी होगी। खुसूसी अदालत के फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, खुसूसी अदालत का लदम करार देकर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे अदालती निजाम को नीचा दिखाया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को वो रिलीफ भी दिया जो मांगा ही नहीं गया। जजिस को बादशाहों की तरह लामहदूद इख्तियार नहीं होते। जजिस कानून की हदूद में रहकर फैसले करते हैं। हम सब का एक ही मिशन है और वो है जीतना। हम जीत सकते हैं और जीत उस वक्त मुमकिन है जब सब इकट्ठे हों। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में खिलाड़ियों से खिताब। मजीद कहा, अब टीम में तमाम खिलाड़ी मेरिट पर आएंगे। फलाह का बंदा या फलाह की मर्जी नहीं चलेगी। खिलाड़ी पहले पाकिस्तान को तरजीह दें, आमदन दूसरी तरजीह होनी चाहिए। सियासत खत्म और 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है। DC इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर समाअत के लिए नया डिवीजन बेंच तश्कील देगी। DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और दीगर ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर रखा है। पूरी सियासी क़यादत सियासी केसेस में जेल में है। सियासी क़यादत आज़ाद होगी तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के मुज़ाकरात जहां टूटे वहीं से शुरू हो सकते हैं। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने दौलत में इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। रवां साल $23 बिलियन इजाफे के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग ने बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी। इलॉन मस्क $198 अरब के साथ दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नल्ट हैं, जिनकी दौलत $197 अरब है।
में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची, लाहौर, कोयटा में तेज हवाओं का राज। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों के डेरे, बारिश के इम्कानात कम। मरी, गलियात और आजाद कश्मीर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, तुर्बत में बारिश का इम्कान। किला सैफुल्ला, कल्लात, योब और खुजदार में भी बादल बरसेंगे। उधर 9 मार्च को एक और मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। ये सिस्टम कराची और देह सिंध तक फैल सकता है।